नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक सोमवार को शाम को हुई। कैबिनेट के फैसलों के बारे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में महापौर नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। श्री साव ने बताया कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश में पर्यटन सुविधा का विस्तार होगा। साथ ही कैबिनेट ने नगरीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का अनुमोदन कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारियां दी। आज विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय, जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सुनना चाहते थे, महापौर नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। 1999 तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय से प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होता था, पर 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश जारी कर पार्षदों से ही चुनाव कराने का निर्णय किया गया था। उसको पूर्ववत तब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का जो अध्यादेश है। इसी तरह से नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए ट्रिपल टेस्ट करने का, वो ट्रिपल टेस्ट करते हुए राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो आंकड़े आए हैं, उस आधार पर नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विभिन्न धाराओं में जो संशोधन करना है, उसके प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इसी तरह से मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन हेतु NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ उल्लेख करना यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों एवं माडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 5 रुपये किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में 30,22,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और इसके लिए प्रति वर्ष 72,052 टन
चना की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अब नागरिक आपूर्ति निगम को NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं पर नक्सलियों के विरुद्ध जवानों का युद्ध लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक बार फिर से जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए 2 दिन पूर्व 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनके पास से कई तरह के हथियार भी मिले थे, जैसे गोला बारूद बरामद किए हैं। इसमें AK-47 राइफल, G3 राइफल, इंसॉन्स राइफल शामिल थे। मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जवानों का पराक्रम है कि नक्सली छत्तीसगढ़ से तेलंगाना भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार हो रहे कार्रवाई से नक्सलियों पर दबाव बढ़ रहा है। गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि नक्सली छत्तीसगढ़ से पलायन कर तेलंगाना भाग रहे हैं, वहां भी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अभी भी मेरा नक्सलियों से आह्वान है कि वे मुख्य धारा से जुड़ जाएं। ये तेलंगाना का मुलुगु ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ग्रेहाउंड्स और दूसरे फोर्सेस थे जिनके साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था। वहां पर 7 नक्सली ढेर हुए हैं। ये जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों के पराक्रम के कारण जब ये छत्तीसगढ़ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहां पर भी पूरी तैयारी है। अब ऐसा नहीं होगा। और इसमें विशेष बात यह है कि सबसे फिर से आह्वान है कि मुख्य धारा में जुड़े, आगे आकर के उन्नति करें, जीवन में सुख से जीवन जिए, ऐसा सबसे अपील भी हम लोग करते हैं। अमित शाह जी का दौरा होने वाला है। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण भी हुआ। एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पारदर्शिता हेतु पीएससी को सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी व मैन पावर जैसी जरूरतों के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। पीएससी जैसी परीक्षाओं में कांग्रेस के माफिया राज का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने कांग्रेस की बुरी नीयत को न केवल उजागर किया, बल्कि सत्ता में आने के बाद विष्णुदेव सरकार द्वारा उठाए गए कदम आज भी प्रदेश के युवाओं के सामने हैं। पीएससी के नतीजों से युवा भाई बहन संतुष्ट है, ये मेरे लिए भी आत्मिक संतुष्टि है। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम सभी ने संघर्ष किया। मोदी जी के वादे के बाद गड़बड़ी की सीबीआई जांच शुरू हुई, दोषी अब सलाखों के पीछे है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं को ये भरोसा दिलाते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर खोया विश्वास भाजपा सरकार फिर से वापस लाएगी। युवा भाई बहन इससे संतुष्ट हैं, मेरे लिए भी आत्मिक संतुष्टि का विषय है। चुनाव से पहले हम मुद्दे भी उनके साथ मिल करके लड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया था कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। सरकार बनते ही सीबीआई जांच की घोषणा हुई और दोषी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने चालू हो गए हैं। रिफॉर्म कमीशन से भी अनेक सिफारिशें लेकर अनेक बिंदुओं पर, सुधार के बिंदुओं पर चर्चा करके उन पर भी पीएससी ने, संवैधानिक संस्था ने आगे काम किया है। यूपीएससी के पास जाकर स्टडी टूर किया पीएससी के लोगों ने। ज्ञात सूत्रों से भी ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे अनेक राज्यों में पीएससी की टीम गई और जहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी के जो जो स्टेप लिए जा सकते थे उन सब को रेप्लिकेट करने का काम पीएससी ने छत्तीसगढ़ के किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है नियत की। पहले नियत ही खराब था। हम सब भी यूपीएससी में आईएएस बनने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जब गए थे तो जो इंटरव्यू के बोर्ड चयन का जो लॉटरी होता है उसमें सीधा स्टूडेंट को नाम दिखाई देता है कि किस नाम से आपको किस बोर्ड में जाना है। यहाँ पे केवल औपचारिकता की जाती थी। पहले से फिक्स रहता था कांग्रेस की सरकार के माफिया राज के समय में, सोनवानी के समय में, कि कौन किस बोर्ड में किसको जाना है, ये पहले से फिक्स रहता था। उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जाती थी। इस बार मैंने युवा भाई बहनों से चर्चा की, उन्होंने भी बताया कि पूरी ट्रांसपेरेंसी थी, किसका बोर्ड कहाँ मिल रहा, पूरा लॉटरी से डिसाइड हो रहा था। सबसे बड़ा रिफॉर्म जैसे कि मेरे को पता चला है कि आंसर चेकिंग में हुआ है। मेंस के आंसर चेकिंग में पहले होता था कि
एक ही प्रकार के आंसर अनेक युवा लिखे हों, किसी को 4 नंबर मिल रहा है, किसी को 8 नंबर मिल रहा है, जिसको सेलेक्ट करना है इनको उसको 8 नंबर दे देते, जिसको सेलेक्ट नहीं करना है उसको 0 भी दे देते थे। इस तरह की स्थिति बनती थी। इस बार पता चला है कि पीएससी अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स को पूरा सेपरेट कर दिया, एक सिस्टम होता है उसे पूरा सेपरेट कर दिया जाता है और एक आंसर को सारे कैंडिडेट के एक ही एग्जामिनर ने चेक किया और अलग अलग आंसर को एक ही अभ्यर्थी के अलग अलग एग्जामिनर ने चेक किया। आज मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहा था कि 300 से अधिक एग्जामिनर ने पीएससी के स्टूडेंट्स की एग्जाम की चेकिंग की है। जब 300 से अधिक एग्जामिनर आपके पेपर की चेकिंग करेंगे तो कोई सेटिंग कैसे कर सकता है। ये बहुत बढ़िया रिफॉर्म उन्होंने किया। ये हर जगह इनकी नीयत खराब थी, इसलिए गलत करते थे। जो जीवन किशोर ध्रुव जी हैं, मुझे पता चला है कि सीबीआई की रेड में उनके घरों से पीएससी के मेंस के आंसर शीट मिले हैं। तो इससे निश्चित रूप से लगता है कि वहाँ पे आंसर शीट को बाद में बदल दिया जाता था। तो इस तरह से नीयत इनकी खराब थी। नीयत विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन में युवा भाई बहनों के लिए पूर्णतः साफ है। पूरी सरकार उनके लिए समर्पित है और पूरी शिद्दत से हम पूरे प्रयास करते रहेंगे कि 5 साल तक युवा भाई बहनों के साथ न्याय हो। आगे भी सारी भर्तियां भी होंगी और भर्तियों में पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करेगी। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बंद रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में देखते ही देखते भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राज्य सरकार पूरे प्रदेश में विजय पर्व मनाने वाली है। राज्य में इसको लेकर तैयारियां शुरू भी हो गई है। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार का 1 साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। इस 1 साल में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के सोसाइटी चलो अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को किसानों का हितैषी बनने का अब ढोंग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान पर झांक कर देखना चाहिए, तब कांग्रेस को पता चलेगा कि उनकी सरकार ने किसानों के साथ कितना अन्याय अत्याचार किया है। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने किसानों को लूटने का काम किया है। अब किसानों की हितैषी बनने का ढोंग ना करे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन 1 सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। जो राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांवों और शहरों का विकास तेज गति से हमने बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो जो हमने कहा है, हमने बनाया है, तो हम ही संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये 1 साल उपलब्धियों भरा रहा है, तो ये उल्लास का समय होगा, उत्सव का समय होगा कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबां में झांक कर देखे। 5 साल उनकी सरकार ने कैसे किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया, 2500 रुपया क्विंटल की कीमत देने की बात की, किस्तें बांध दी, किस्तों में भी कटौती किया चौथी किस्त में, और जिस प्रकार से किसानों को लूटने का काम किया 5 साल में। आज किसानों की हितैषी बनने का ढोंग ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के हित में काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो कांग्रेस के नेतागण अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। 5 सालों में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, कांग्रेस को कोई स्थान आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के नेता हो। ये कांग्रेस पार्टी ने देख लिया महाराष्ट्र का चुनाव और रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कोई व्यक्ति चयन प्रक्रिया का हिस्सा होता है और यदि उसके कोई रिश्तेदार उस प्रक्रिया में सहभागी होते हैं तो वो अपने आप को दूर करते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका अवहेलना जैसे बताया गया कि किया है। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अभी जो लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किया है, राज्य के युवाओं में उसको लेकर बहुत प्रसन्नता है। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बिलासपुर में मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया कि एक तरफ आपने न्याय दिया है, सीबीआई की इंक्वायरी करके दोषी लोगों को गिरफ्तारी करके, वहीं जो आपने परिणाम घोषित किए हैं वो पारदर्शितापूर्ण है, निष्पक्ष है। तो ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में भाजपा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य युवा मितान क्लब को लेकर उन्होंने कहा कि हमने समाज के विकास और उत्थान के लिए कई संगठन बनाए थे। राज्य मितान क्लब उन्हीं में से एक था जिसे सरकार ने भंग कर दिया। मेरी एक ही मीटिंग से भाजपा तिलमिला गई। कल मैं गौठान समिति के कार्यक्रम में जाऊंगा
किसानों के कार्यक्रम में जाऊंगा, महिला स्व सहायता समूहों के कार्यक्रम में जाऊंगा, सबसे राज्य के विकास के लिए संगठित रहने की बात करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि नया संगठन बन रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने सभी व्यवस्था में बदल चुकी है। धान खरीदी केंद्रों का देख लीजिए। आज स्थिति ये है कि किसान टोकन लेकर भी धान नहीं बेच पा रहे हैं। सरकार ने राइस मिलर को 1 साल से भुगतान नहीं किया और ऊर्जा का हाल देख लीजिए, रेडी टू ईट का हाल देख लीजिए, सब बदहाल है। वो एक पैनल संगठन तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भूपेंद्र बघेल जो है वो अजीत जोगी की राह पर चल रहे हैं और पैनल संगठन खड़ा कर रहे हैं। राजीव मैदान क्लब क्यों भंग किए? शासकीय तौर पे हमने बनाया था ना। गौठान क्यों भंग किए? आज जो युवा राजीव मैदान क्लब के माध्यम से जुड़े थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे, खेल कूद का आयोजन करते थे, समाज सुधार की दिशा में काम करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे और सरकार की जो पॉलिसी है उसे लोगों तक बताने का और योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों को लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। आपने उसे भंग कर दिया। आज तो मेरे पास राजीव मैदान क्लब के लोग आए थे क्योंकि अनरेस्ट है, लोगों में आक्रोश है। अभी अब लगातार गौठान समिति के लोग जो हैं वो संपर्क हैं मुझसे। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी करेंगे, गौठान जरूरी है और एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर ये लोग धमका रहे हैं, गौठान शुरू करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो गौठान समिति वाले भी चाह रहे हैं। गौठान में बहुत सारे स्व सहायता समूह महिलाएं काम कर रही थी। कोई मशरूम बनाने का काम कर रहे थे, कोई अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे थे, कोई गो काट बना रहे थे, कोई प्राकृतिक पेंट बना रहे थे। वो महिला लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आपसे सम्मेलन करें। तो सारे इस प्रकार की जो गतिविधियां हम लोग संचालित कर रहे थे, चाहे नए संगठन बना के और जिसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत थे, उसको सब आपने बंद कर दिया और ये लोग सब संपर्क करना चाहते हैं। तो कल मैं यदि गौठान समिति के लोग बुलाऊंगा तो फिर एक और पार्टी बनाने की बात होगी, फिर महिला समूह वो बुलाएंगे और वहां जाऊंगा, वहां भी यही बात होगी। दरअसल इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। ये जो जितने भी जो पेमेंट सीट में रखे हुए हैं ना, इनके माध्यम से बुलवा रहे हैं लोग, क्योंकि स्थिति भाजपा में भयावह है। मेरी स्थिति जहां तक है कांग्रेस में मुझे मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनेक बार विधानसभा की टिकट दी, अनेक बार लोकसभा की टिकट दी और जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भेज रहे हैं। अभी लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उसमें जा रहा हूँ। जितना सम्मान मुझे मिला है मेरी पार्टी में, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या मिला है ये बता दें। और अनरेस्ट जो है वो भाजपा में है, क्योंकि सारे सीनियर लीडरों को घर में बिठा दिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल को यहाँ से बाहर ही कर दिया, अजय चंद्रा को खाली बैठे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी खाली बैठे हैं, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, है ना, नारायण चंदेल जी, जितने लोग हैं सब खाली बैठे हैं। वहां बहुत आक्रोश फैला हुआ है। तो गुब्बारा किसी दिन फूट जाएगा, उसकी चिंता वो लोग करें। और इनके नाकामी निकम्मेपन के कारण, सरकार की निकम्मी सरकार के कारण से आज देखो, यदि युवाओं को आप इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में आप संलिप्त रखते, उनको नए नए कार्यक्रम देते रहते, आज जितनी हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कम से कम उसमें कमी आती। आज गौठान बंद कर दिया और उसके कारण से आज फसल बचाना मुश्किल हो रहा है किसानों को, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कम से कम कमी आती है। महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, उनको 2 लाख महिलाएं थी जो काम कर रही थी और उसको हम बढ़ा रहे थे। रिपा 300 रिपा खोले, बना स्ट्रक्चर, लेकिन बंद। तो रोजगार के जो नए अवसर हमने शुरुआत की थी,
और जन जागरण के लिए जो राजीव मैदान क्लब बनाया था सबको आपने भंग कर दिया। और उसके बाद बहुत बेशर्मी से आरोप लगा देते हैं, अरे बदलने वाले बिकने वाले तुम लोग हो गए, भूपेश बघेल नहीं। सर लेकिन और ये सवाल करने से पहले 10 बार सोच लेना था, समझिए ना। जब भूपेश बघेल को परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तब एक सेकंड के लिए डिगे नहीं, जिसके बारे में वो लोग आसानी से बोल रहे हैं और छापने वाले छाप भी रहे हैं, तो बोल रहे हैं कौन सलाहकार है, कहां का रहने वाला है? ये छत्तीसगढ़ की सरकार है कि बिहार से चलने वाली सरकार है? इस बात को देख लीजिए। अब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लोग दें। ये तनख्वाह में रखे हुए लोग अब बयान देना, राजनीतिक बयान देना, मतलब इतना अकाल पड़ गया भारतीय जनता पार्टी में। कोई अब विष्णुदेव साय के पक्ष में खड़ा होने वाला भी नहीं है कि उसको एक सलाहकार बना लिए कुछ तनख्वाह देके, है ना। अब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दे रहे हैं। अरे कम से कम मीडिया को सोचना चाहिए। भूपेश बघेल के बारे में इस प्रकार से लिखने पहले 10 बार सोच लेना। सर लेकिन वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के खालसा स्कूल के पास बीते दिन सड़क हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत का अब तक कोई जिम्मेदार नहीं मिल पाया है। एक ही मार्ग में चल रहे संधारण कार्य के चलते ये सब गंभीर हादसा हुआ। दुर्ग के मालवीय नगर चौक से खालसा स्कूल के पास पिछले दिनों हुए हादसा में जिला अस्पताल में कार्यरत संध्या यादव की वाहन फिसल जाने से दुर्घटना की शिकार हो गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि मृतक संध्या यादव अस्पताल से स्वेटर पहनने के नाम पर घर जा रही थी, जहां मालवीय नगर चौक से आरटीओ कार्यालय तक चल रहे संधारण कार्य की चपेट में आने से उसकी गाड़ी फिसल गई और पीछे से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उसे रौंदते हुए फरार भी हो गया, जिसके चलते संध्या यादव की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। हम यही बताना चाहेंगे कि मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा जब हमने लिया तो देखा कि वाकई एक ही व्यस्तम मार्ग पर 3-4 जगहों पर अलग अलग संधारण कार्य कर रहे हैं। वह देखने से ऐसा लगा कि घटना के बाद जागा हुआ कार्य किया जा रहा है। सड़क के एक किनारे नाली निर्माण के चलते पड़ा मलबा तो दूसरे किनारे पाइपलाइन लीकेज का संधारण कार्य चल रहा था और इसी पाइपलाइन लीकेज से बहने वाले पानी से चिकनी मिट्टी के चलते गाड़ी फिसली और ये हादसा हो गया। पीएचई का पाइपलाइन फुटना नगर निगम काम करवा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से ये मार्ग पूरी तरह से व्यस्त है। लगातार स्कूली बच्चों और आम लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ रहता है। अब ऐसे में कोई भी विभाग अपनी गलती ना मान सब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दुर्ग शहर के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत कर सड़क की बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रदान करते हैं, मगर वहीं शहर विधायक गजेंद्र यादव की अनदेखी के चलते जिम्मेदार विभाग या जिम्मेदार ठेकेदार अपना पल्ला झाड़कर चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको फिर बताना चाहेंगे कि सड़क हादसे में मृत्यु हुई संध्या यादव का एक छोटा बच्चा है और हादसे के बाद मृतक के परिवार की खैर खबर लेने वाला कोई भी नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन इस दिशा में मृतक परिवार के हित को लेकर कैसा और कब कदम उठाता है। इस संबंध में आप नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। आप चारों तरफ देखिए, उधर गड्ढे खुदे हुए हैं, पीछे गड्ढे खुदे हुए हैं और उसकी वजह से ये घटना हुई और उस महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे बताया जाता है कि विकास कार्य हो रहा है, लेकिन गड्ढों को खोद करके रख दो और जब तक किसी की बलि नहीं चढ़ती तब तक प्रशासन होश में नहीं आता है। और जो भी सरकार से पैसे इशू होते हैं कि भाई सड़कें बनाने के लिए, आप धरातल पे देखिए क्या है। पैसे तो आए लेकिन खर्च कहाँ हुए। अगर यही किसी अधिकारी का बेटा बेटी, किसी नेता का बेटा बेटी दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता तब शायद प्रशासन जागता। ऐसे तो आम नागरिक तो कीड़े मकोड़े हैं ना, मर गए बस, हो गया, दुर्घटना है वो तो, लेकिन जवाबदेही तय होती नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। आप यहाँ पे देखोगे 3 डिपार्टमेंट वर्किंग में है, पहला पीएचई, दूसरा पीडब्ल्यूडी, तीसरा निगम। अब ना जब आप इसकी जवाबदेही तय करोगे ना तो पीडब्ल्यूडी निगम पे डालेगा, निगम पीएचई पे डालेगा और कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। और जो कार्य दिख रहा है वो तो एक्सीडेंट तो होना ही है। क्यों? क्योंकि गड्ढे खोद करके रख दो, पानी बहेगा, चिकनाहट होगी, कोई भी फिसलेगा और दुर्घटना होनी है। तो जवाबदेही तय नहीं है, अधिकारियों को अपनी कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। शहर में भी इंडिया में है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं पता नहीं है। इसका कोई वो नहीं है। अगर करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो फिर ये गड्ढे क्यों खुद रहे हैं? और गड्ढे अगर खुद रहे हैं तो क्या जिसने गड्ढा खोदा उसकी कोई जवाबदेही है कि प्रॉपर सुरक्षा के मानक का पालन हो? नहीं, क्योंकि सरकार अपनी, ठेकेदार अपना, शर्तें अपनी, तो जो चाहे कर लो। ACN न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अपोलो लंबे समय से आयुष्मान के अंतर्गत इलाज करने से आनाकानी करता आ रहा है, लेकिन अब अपोलो प्रबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने अपोलो प्रबंधन को चेतावनी देते हुए आयुष्मान के अंतर्गत आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात अपोलो से कही है। सोमवार को अपोलो प्रबंधन से मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि अपोलो में लंबे समय से आयुष्मान में डायलिसिस सुविधा बंद है। इससे पीछे अपोलो ने तर्क दिया कि आयुष्मान का पैसा पिछले 5 वर्षों से नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अपोलो प्रबंधन को साफ कहा गया है कि उन्हें आयुष्मान के अंतर्गत इलाज करना होगा, अन्यथा अपोलो को सरकारी जमीन और भवन छोड़कर जाना होगा। ये आज अपोलो आप आए हुए थे, क्या कुछ बात की? देखिए, लगातार अपोलो प्रबंधन द्वारा आयुष्मान के अधीन रहते हुए इलाज की विसंगतियों पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आज अपोलो के प्रबंधन से मैंने लगातार पहले भी पूर्व में बात की, परंतु वर्तमान समय में डायलिसिस जैसी सुविधा को आयुष्मान के तहत बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये बताते हैं कि भुगतान नहीं हुआ है पिछले 5 वर्षों से। तो उस पर मैंने आज आपत्ति दर्ज की है कि आवश्यक सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आयुष्मान सेवा के तहत आने वाले सभी इलाज अपोलो में लागू होंगे, नहीं तो अपोलो शासकीय जमीन और शासकीय बिल्डिंग छोड़ दे। मैंने आज स्पष्ट कहा है प्रबंधन से, और आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आवश्यक सेवाएं और वो सब चीज़ें जो स्वास्थ्य संबंधी हैं, इस पर अपोलो किसी भी प्रकार की हील हलावाला बंद कर दे, नहीं तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई करने के लिए मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा और आंदोलन के लिए बाध्यता होनी पड़ेगी। क्षेत्र है मेरा है, और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमानता या विसंगति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।